हेलो दोस्तों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपारंक गणित के पहला चैप्टर संख्याएं का 10 तक सवाल बता दिए थे। आज उसके आगे हम बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। अब हम सीधे 11 नंबर सवाल पे आते हैं। 11 नंबर सवाल है, इतना में के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखने पर वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इससे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि कौन सी संख्या को 1 से 11 तक में कौन किससे कटेगी। इसके लिए हम पहले किताब से आपको वो सब बता देते हैं कौन सी संख्या किससे कटेगी। पहले है जैसे 2 से कटेगा, 3 से कौन संख्या कटेगा, 4 से कौन संख्या कटेगा, 5 से कौन संख्या, 6 से, ऐसे कर 11 तक आप सभी को बता देते हैं। पहला है 2 से कौन संख्या, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या किसी संख्या है का अंतिम कोई सम संख्या अथवा 0 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित होगा। जैसे इतना 1, 150, 244, इतना अंत में देखिए 6 है, 4 है, 0 है, 2 रहेगा, 3, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वह सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला है 3 से पूर्णतः विभाजित संख्या। अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे है इतना 726। अब हम दिखाते हैं, जोड़ के देखिए 7 2 9 9 6 15 15 3 से कट जाता है, इसीलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला है इतना, इसका अंकों का योग देखिए 7 से 1 8 8 3 11 11 1 12 12 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए यह पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 4 से पूर्णतः विभाजित संख्या। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य ही विभाजित होगा। जैसे देखिए यह संख्या अंतिम अंक 2 अंक 36 है तो वह 4 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए यह पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अगला है इतना, अब इसमें देखिए 48 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो। अब यहाँ शर्त दिया है 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य हो तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो अगला है 5 से विभाजित संख्या। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे अंतिम में 5 है, 0 है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 10 हो जाएगा, अंत में 0 है तो वह भी विभाजित होगा। 20 है तो अंत में 0 है तो वह भी विभाजित हो जाएगा। 25 है, अंत में 5 है तो विभाजित हो जाएगा। अगला है 6 से विभाजित संख्या। कोई संख्या 2 और तथा 3 दोनों से विभाजित की शर्तें को पूरी करती है तो वह पूर्ण संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगा। जैसे इतना अभी देखिए ये अंत में 2 है तो वह 2 से तो लग जाएगा। अब 3 से देखते हैं, योग करिए 9 3 9 3 12 1 13 2 15 3 से विभाजित होता है, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, इसीलिए ये पूरा संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 6 अंकों सामान्य 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। जैसे कोई भी संख्या 6 बार दोहरा देंगे, जैसे 1 को 6 बार लिख देंगे तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। 2 को 6 बार लिख देंगे तो वह भी संख्या विभाजित हो जाएगा। 5 अब 14 लेंगे, 14 को भी 6 बार लिख देंगे तो वह भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। अब 15 लेंगे, कोई भी संख्या है उसको 6 बार ले लेंगे तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए नोट्स में दिया है, इस प्रकार हम की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो, जैसे 6 12 12 भी जाए, 18 बार आ जाए वही संख्या, 24 बार आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। अब अगला है 8 से विभाजित संख्याएं। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे
यह संख्या देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, अंतिम में 3 अंक। देखिए 848 है तो 8 से कटेगा, देखिए 8, 8 एकम 8, 0, 8 छः 48। यह संख्या 8 से कट जाता है, इसीलिए यह पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। इसका अंतिम 3 अंक देखिए 0, 40, यह 8 से देखिए 40 कट जाता है, इसीलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 9 से विभाजित संख्या। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगा। जैसे 459। अब देखिए इसमें इसका योग कितना होगा, 4, 5, 9, 9, 9, 18। तो यह पूरा संख्या का योग 18 है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। इसके अंकों का योग देखिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, 1, 2, 9, 9 पूरे अंकों से विभाजित, 9 अंक 9 से भाग लग जाएगा तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। अब अगला संख्या इतना देखिए 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 18। यह पूरी संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 10 से विभाजित। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे 10, 20, 30, 150, 200, 250, 1 लाख, 2 लाख। यह पूरी संख्या के लास्ट में 0 है, इसीलिए वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला है 11। 11 से विभाजित संख्या। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो तो वह 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे इतना देखिए, इसका अंकों का योग ये विषम संख्या कौन है, 1, 9, 1, 10, 10, 1, 11। अब सम संख्या देखिए 7, 2, 9, 9, 2, 11। अब यही विषम संख्याओं का योग 11 हो गया और सम संख्या का योग 11 हो गया, तो ये पूरी संख्या का अंतर कितना 0 हो गया, तो इसीलिए यह भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अगला भी वैसी है, विषम संख्या और सम संख्या को जोड़कर घटाएंगे तो वह 0 हो जाएगा, इसलिए वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। आप सभी को पूरी बात इसलिए बता दिए कि इसका चैप्टर बनाने में असुलियत होगा आप सभी को। देखिए अगला को पहले 10 तक बता दिए थे, पिछले क्लास में 10 तक बता दिए। आज होगा 11वां नंबर। 11वां नंबर देखिए क्या है, 7, 3, 3, 0 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखने पर वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 का शर्त हम क्या बताए थे, 3 का शर्त हम यही बताए थे कि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका अंकों का योग देखिए 7, 3, 10, 3, 13। अब 13 यहाँ कौन सी संख्या लेंगे जो वह 3 से विभाजित हो जाएगा, 13 हो गया तो यहाँ 2 ले लेंगे, तो अंकों का योग देखिए कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 3, 13, 2, 15, 15। तो वह 3 से विभाजित हो जाता है 5 बार में, तो यह 3 से 5, 15 कितना बार में, 5 बार में विभाजित हो जाता है। तो यह पूरी संख्या कौन सी हो जाएगी, संख्या हो जाएगा 3, 7, 3, 3, 0, 2। यह इसका आपका आंसर हो गया। यह आंसर देखिए 11 नंबर कहाँ है, 11 नंबर पे यहाँ क्या लिए, 2 लिए, तो 2 यहाँ देखिए तो 11 नंबर में कहाँ है, सी नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या है, यदि संख्या इतना 9, 7, 0, 8 स्टार 3। अब स्टार के स्थान संख्या इतना 9 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह स्टार के स्थान पर कौन अंक आएगा। स्टार के स्थान पर वह 9 से शर्त क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। अंकों का योग कितना, 9, 7, 16, 16, 8, 16, 8, 24, 24, 3, 24, 3, 27। अब देखिए यह संख्या 9 से विभाजित हो जाता है, तो यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, तो 0 लेंगे, 0 ले लेंगे तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0, 12 नंबर का ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 13, 20 से नीचे के अभाज्य संख्याओं का योग है। 20 से नीचे ही 12 नंबर, अब 13 नंबर है। 20 से नीचे अभाज्य संख्या कौन है, 2,
3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 19। अब इसके योग जोड़िए। ये तो पहले 19 है तो ये हो जाएगा 19। 19 प्लस 19 प्लस आई 15, 13, 3, 16, 11, 5, 16 प्लस 7। आप जोड़ लीजिए। 7, 6, 13, 6, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 19, 19, 9, 28, 28, 9, 37, 37 के साथ बाकी 3, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 7। इसका अंकों का योग हो जाएगा 77। अब ऑप्शन नंबर डी। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या में एक जोड़ने पर वह इतना प्राप्त हो जाएगा। वह कौन सी संख्या है जो एक जोड़ने, इसमें एक घटा दीजिए। जैसे 10, 1,00,000 है ना, उसमें एक घटा देंगे तो वह संख्या कौन, 10 में 9, 9 इतना हो जाएगा। 9, 9 पर 5 को 9, 99,999 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 99,999, ऑप्शन नंबर ए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। अब ये है 15 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल होगा। 7 को 13 बार जोड़ने पर, इसका ट्रिक हम बता देते हैं। 7 को 13 बार जोड़ने पर तो 13 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 13 सत्ता 91। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 15, तो बता दिए। 16 नंबर। दो लगातार संख्याओं का योगफल 45 है। अगर एक संख्या 22 हो तो दूसरी संख्या होगा। देखिए दो लगातार संख्या मान लो, ये पहला संख्या x, तो अगला संख्या क्या होगा, x प्लस 1। x प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए दो लगातार संख्याओं का योग दिया है 45। दो लगातार संख्या का योग 45 दिया है। x प्लस 1 बराबर 45। 2x बराबर ये 1 इधर चलेगा तो हो जाएगा 44। x बराबर हो गया 22। अब यहाँ क्या कहता है, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या 22 है, सीधा इसे निकालिए। दो संख्या का योग दिया है 45, एक संख्या है 22, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, योग 45 में पूरे 22 को घटा देंगे तो हो जाएगा सीधा 23। ऑप्शन नंबर देखिए कितना, 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यही बता देते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का योग 76 है तो बड़ी संख्या, पहला विषम संख्या मान लेते हैं x, अगला विषम संख्या x प्लस 2। जैसे कि देखिए 3 विषम संख्या, उसके बाद 5 है। आप इसके दोनों का अंतर कितना है, 2। जुड़ जाता है 2 तब ना 5 होता है। तो अगर पहला मान ले x तो अगला संख्या हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए जोड़ते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का योग 76 है तो ये दोनों का योग कितना, x प्लस 2 बराबर 76। 2x आई 76 इधर जाकर हो जाएगा 74। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3 और 7, छोटी संख्या हो गया 37। अब कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 2 है तो 37 प्लस 2 बराबर हो गया 39। 17 नंबर का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्याओं के आधा में एक जोड़ने पर योगफल 8 हो जाता है तो वह संख्या होगा। आधा में एक जोड़ने, मान लो संख्या, माना कि संख्या है x के आधा में, आधा कितना हो जाएगा x प्लस x/2। इसमें एक जोड़ने पर वह संख्या का योगफल हो जाता है 8। अब ये x/2 आई 8 एक इधर जाएगा 7, तो x बराबर हो गया 14। आंसर सीधा हो जाएगा 18 का 14, ए नंबर आंसर। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के संग निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। 11 से पूर्णतः विभाजित होने का शर्त क्या बताए थे,
कोई भी विषम विषम संख्या और सम संख्या के योग का अंतर 0 हो जाएगा तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे इसे देखिए 23 और 34 है, इसका योग करते हैं। सम संख्या यह विषम संख्या 2 + 3 = 5। अब ये देखिए सम संख्या तो 3 + 4 = 7। अब देखिए ये तो इसका अंतर कितना है 2, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अगला संख्या है देखिए 10 12 है, तो इसका विषम संख्या का योग कितना हो गया 2, सम संख्या का योग 2। अभी दोनों का अंतर कितना हो गया 0, तो यह पूरी संख्या बी नंबर तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः विभाजित होने का शर्त क्या बताते हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक देखिए 304 में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यह सब संख्या देखिए 0 5 है, ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए यह पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अंतिम 2 अंक 10 है, यह 4 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 4 से नहीं विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक देखिए 46 है, तो ये 4 से नहीं कटता है 46, तो इसलिए यह भी संख्या नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्या कहता है, इनमें से 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। 9 से पूर्णतः होने का शर्त क्या बताए थे, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। तो पहला क्या है 34 72, अंकों का योग कितना है 7 2 9 9 4 13 3 16 16 9 से विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। अगला है 54 34, यह संख्या देखिए 9 से विभाजित है। 5 4 9 9 3 12 12 4 16, यह भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। अगला है का संख्या 21 नंबर 83 52। अब इसका अंकों का योग देखिए 8 3 11 11 5 16 16 2 18, अंकों का योग 18 हो गया। यह संख्या 9 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन 21 बता दिए। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए शर्त क्या बताए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। तो अंतिम 3 अंक देखिए 872 है, यदि 8 से विभाजित हो जाता है तो अंतिम 3 अंक देखिए 8 से विभाजित होता है। 8 एकम 8 8 9 72, यह पूरी संख्या 8 से, ये तीनों का संख्या 8 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। और सभी का देख लीजिए 8 76 8 76 नहीं कटेगा, 8 76 8 एकम 8 फिर न 72 होता है, यहाँ 4 शेष बच जाता है, इसीलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। अगला नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहाँ करा क्या 23 नंबर में, निम्नलिखित में 3 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 4 अंक सबसे छोटी संख्या यह है, देखिए यह 3 से विभाजित होता है, इसका अंकों का योग कितना 4 2 6 2 8, 3 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद कौन सा संख्या छोटा है, इसके बाद यह है, यह देखिए 3 से विभाजित होगा 3, इसका अंक का योग कितना 9 9 4 13, 3 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद छोटा यही है, इसका योग देखिए 4 3 7 7 4 11, यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका योग देखिए 23 नंबर से ही 4 3 7 7 1 8 8 4 12, यह संख्या 3 से, इसका इस संख्या का योग 3 से 12 होता है, तो 3 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा डी 43 14। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, 5 से विभाजित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। 5 से विभाजित होने का शर्त कौन सा बताए थे, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए वह संख्या पूरी
5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके देखिए इसके संख्या में 6 या पूरी से 5 से विभाजित नहीं होगा, या 1 है तो नहीं होगा, 4 है नहीं होगा, तो यहाँ 5 है, यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। नीचे किस संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा? कौन सी संख्या है जिसमें भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा? अब इसमें भाग दीजिए, भाग देते हैं। अगला देखिए इसमें 10, 21, 1 में 3 से भाग दीजिए। 3 3 तिया 9, 1 2 3 चौके 12 कट जाएगा। 1 0 उतरा, 3 तिया 9, यह संख्या देखिए 2 हो गया। तो यह संख्या शेष में यह कह रहा 1 शेष बचेगा, तो ये नहीं होगा। अगला है 1 1 इतना में 3 से भाग देना। 3 तिया 9, 2 1 3 7 21 कट गया, ये शेष 1 बच गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का हम शर्त क्या बताया? जिसे पी व क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ऐसे देखिए पी व क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अंदर जैसे 4/√3 है, तो 4 का रूट निकल जाएगा 2, और √3 का नहीं निकलेगा। कहा है कि √3 का मान नहीं होता है। और 10 देखिए √5 का भी पूरा मान नहीं निकलेगा। अब इसका देखिए √6 का पूरा मान नहीं निकलेगा, 9 का निकल जाएगा। अब इसमें देखिए 9/√16, √16 किसका मान है? 9/4 का मान। तो ये पूरे संख्या इसे पी व क्यू के रूप में लिखा जा सकता है 9/4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ क्या कर रहा है? 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग। अब ये सब सूत्र वाला आ गया। ये सब सूत्र वाला अगले वीडियो में पहले सूत्र बताएंगे, उसके बाद ये सब सवाल को बनाएंगे अच्छी तरह। तब तक ये अब यहीं तक 26 तक रहने देते हैं। अब अगला दिन 27 से, अगला क्लास में हम 27 से स्टार्ट करेंगे और सूत्र सब बता देंगे। इससे अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी पहले ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और हम आप सभी को बता देते हैं कि आपको भी यह सब पढ़ने के बाद आप सभी को कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए जय हिंद, जय धन्यवाद। अब अगले क्लास में मिलेंगे।